8. बिहार पुलिस से छुपती छुपाती शिवानी अपने दूर के भैया जी की राशन की दुकान में रह रही थी। पर 15 दिन बाद जब उसे पता चला कि मनु उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था तो उसे रहा नहीं गया। वो भैया जी की दुकान से 12-15 किलोमीटर दूर जंगल एरिया में जाकर एक नए फोन और नए सिम से मनु को कॉल करने की कोशिश करने लगी। पर यहाँ पुलिस ने आकर सारा मामला खराब कर दिया। अब जब उसे लगा कि वो जंगल में रात में अकेली फंस गई थी, तभी उसे रुचि मिली। रुचि जो खुद अपने परिवार की सताई हुई लड़की थी। वो घर से भागी हुई थी जिसको वो लोग ढूंढ रहे थे, जो उसे खरीद चुके थे। भैया जी नहीं चाहते थे कि रुचि उनके साथ चले, पर भले दिल की शिवानी जिद करने लगी कि रुचि तो साथ चलेगी ही। ये तीनों जंगल के बीच से गुजरती रोड पर खड़े थे। कार के अंदर की डिम लाइट चल रही थी और तभी एक गोली चली और अचानक रुचि चीखी, दीदी! भैया जी ने अपनी आंखों के सामने देखा कि एक लोहे का टुकड़ा शिवानी की गर्दन में लगा और पलक झपकते ही वहां से खून बहने लगा। तभी एक और फायर हुआ। दूसरी गोली कार के पार निकल गई। भैया जी के हाथ पैर जड़ हो गए। रुचि फिर से चिल्लाई, अरे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। भैया जी ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। जल्दी पीछे का दरवाजा खोलो। दुनाली से फायर हुआ था। वो गोलियां लोड कर रहा होगा। कौन? नक्सली? अरे गोली चलाने वाला। और कौन? आधार कार्ड चाहिए आपको। जैसे ही भैया जी ने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला, वैसे ही रुचि ने शिवानी को अंदर ढकेला। अरे आराम से। आप हमें आराम से करने दीजिए, पर आप जल्दी भगाइए। दुनाली लोड हो चुका होगा। रुचि सही थी। गन लोड होते ही एक और फायर हुआ और गाड़ी का शीशा चूर-चूर हो गया। भैया जी ने तुरंत गाड़ी घुमाई और दुकान की तरफ दौड़ाने लगे। रुचि ने शिवानी की गर्दन पर हाथ रख दिया। मिनट से भी पहले उसका पूरा हाथ खून से लाल हो गया। दीदी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। नहीं, हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते। वहाँ पुलिस की चिरांद है। इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते तो किसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। रुचि ने धीरे से हाथ हटाकर गला देखा। सब हमारा गलती है। हमें बिटिया को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। रोने से आपका गलती सुधर नहीं जाएगा। आप छोड़कर तो इसीलिए गए थे कि पुलिस आ गया था। पर यहाँ जो आप वकालत कर रहे थे, इसी में टाइम बर्बाद हुआ। पर छोड़िए, किसी डॉक्टर के यहाँ ले चलिए। डॉक्टर? अरे डॉक्टर गोली थोड़ी निकालेगा, वो भी अस्पताल ही ले जाने को कहेगा। गोली डायरेक्ट नहीं लगी है। गोली आपका गाड़ी पे लगा था। उसी में से लोहे का टुकड़ा लगा है गर्दन पर। तुम कौन हो? हालात के मारे हैं हम। एक काम करिए। कौन गोली चला रहा है? हाँ, लगता है हमारा पीछा करने निकले हैं। उन्हें आपकी बिटिया से कोई मतलब नहीं है। उन्हें हम चाहिए। एक काम कीजिए, आगे हमें कहीं उतार दीजिए। हम अपना देख लेंगे। आप दीदी को बचाइए। भैया जी सोच में पड़ गए। इस लड़की को बचाने के चक्कर में तो शिवानी ने गोली खाई थी। इसको वो कैसे सुनसान सड़क पर गुंडों के लिए छोड़ देते। भैया जी का ज़मीर जाग उठा। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम बताओ करना क्या है? अब रुचि सोच में पड़ गई। पीछे माफिया की गाड़ी थी और गोद में मरती हुई दीदी। अगर हॉस्पिटल ले जाते तो पुलिस पकड़ सकती थी। पुलिस क्यों पकड़ती? ये सब पूछने का अभी सही टाइम नहीं था। रुचि ने ऑर्डर दिया, मुजफ्फरपुर ले लीजिए। हमारी पहचान की एक डॉक्टर है वहाँ। भैया जी ने बस गर्दन हिला दी। फिर 2 मिनट बाद बोले, इनका क्या करें जो पीछे लगे हैं? अभी ये बहुत दूर है, पर
पर उनके पास बड़ा गाड़ी है, इसीलिए हम तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप एक बात बताइए, आपका पास कोई चद्दर, कोई तिरपाल है? ये तो नहीं है, पर गाड़ी का कवर है, वो किसी काम आ सकता हो तो। वो वही चाहिए था, उसी के लिए चादर मांगे। रुचि एक पुरानी मिट्टी से सनी टी शर्ट पहनी थी। भैया जी के गले में गमछा पड़ा था। अपना गमछा दीजिए, डॉक्टर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तब तक हमें खून रोकना पड़ेगा। रुचि ने जैसे ही गर्दन से हाथ हटाया, वैसे ही थोड़ा सा और खून निकलने लगा, पर धीरे धीरे खून सूख भी रहा था। उसको गर्दन में लोहे का टुकड़ा फंसा दिख रहा था। एक बार उसने सोचा भी कि वो खुद ही ये टुकड़ा खींचकर निकाल दे, पर फिर कहीं और खून ना निकलने लगे, ये सोचकर उसने पहले दांत से गमछे को कुतरा, फिर फाड़ा और फिर गर्दन पर ऐसे बांधा कि खून रुक जाए, पर सांस चलती रहे। भैया जी ये सब मिरर में देख रहे थे। इतनी सी उम्र में ये सब कैसे सीखा? जरूरत ने सब सिखा दिया। रुचि ने अपना पैर ऊपर उठाया तो भैया जी ने देखा कि उसके पैर पर भी ऐसा ही एक मिट्टी में सना गमछा बंधा हुआ था। एक गोली हमारे पैर को छू के भाग गई थी। आप ये सब छोड़िए, अगला कोई मोड़ काटिए और थोड़ा दूर ले जाकर गाड़ी बंद करके किनारे कहीं छुपा दीजिए। भैया जी ने पूरा एस्केलेटर दबा दिया। जब पीछे आती गाड़ी से डिस्टेंस मेंटेन होने लगा, तब उन्होंने गांव जाती एक सड़क पर शार्प राइट काटा। अब गाड़ी का कवर निकालिए, उजले रंग का तो नहीं है ना? भूरे रंग का है, रंग से कहाँ लेना है तुमको? अब कोई ऐसा जगह देखिए जहां और भी गाड़ी खड़ा हो, उन्हीं के साइड में छुपा दीजिए। फिर तुरंत गाड़ी को कवर कर दीजिए। वो लोग आया भी तो सीधे निकल जाएगा। भैया जी प्लान समझ गए। वो फिर हैरान होने लगे कि आखिर इतनी सी बच्ची में इतना अकल कैसे आ गया। गाड़ी एक किनारे लगाई गई। वहां 2 पुरानी गाड़ियां और खड़ी थी। शिवानी को गाड़ी के अंदर लेटाकर ऊपर से आधा फटा गमछा ढक के रुचि और भैया जी गाड़ी से थोड़ी दूर छुप गए और इंतजार करने लगे। उनका पीछा कर रही गाड़ी ने भी टर्न ले लिया। भैया जी ने अंदाजा लगाया कि वो सफेद बुलेरो थी। इस सुनसान रात में दूर से आती कार के इंजन की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। बुलेरो धीरे धीरे पास आने लगी। भैया जी हाथ जोड़े आंखें बंद किए प्रार्थना करने लग गए। उनकी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए बुलेरो स्लो हुई, फिर रुकने लगी। भैया ने जैसे ही ये नजारा देखा, उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली। रुचि सांस रोके इंतजार करने लगी। बुलेरो से कोई उतरा। उसके कंधे पर दुनाली थी। वो गाड़ी के कवर को हाथ लगाने लगा। गाड़ी गर्म हुई तो तुरंत पकड़ी जाएगी, सत्यानाश हो। तभी किस्मत से कोई और गाड़ी इसी रोड से वापस हाईवे पर टर्न लेने लगी। बुलेरो वालों को डाउट हुआ कि यही वो गाड़ी थी जिसमें रुचि छुपी हुई थी। दुनाली वाले ने फिर एक फायर किया। हाईवे पर जाती कार और तेज हो गई। बुलेरो वाले दोनों लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और यू टर्न लेकर उसका पीछा करने लगे। दोनों रुचि और भैया जी ने चैन की सांस ली। सुस्ताने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी निकलना होगा। इधर शिवानी लाइफ और डेथ के बीच अटकी हुई थी और उधर मन्नू और गौरव को पुलिस बैरिकेडिंग साक्षात यमलोक दिखाई दे रही थी। मन्नू ने कार रोक दी। सर जी वापस घुमा लो, मानो बात, घुमा लो। अबे साले वो लोग शक करेंगे। अरे सर जी कार की तलाशी ले ली तो यकीन भी करेंगे, मानो बात, घुमा लो। पीछे लग गए तो? अरे सर जी आगे लगने से तो बेटर ही होगा ना। अरे इधर उधर निकल के किसी तरह से काम चला लेंगे। आज कार में विस्की होती तो काम बन जाता। नहीं, हर जगह सेम फॉर्मूला काम नहीं करता।
यहाँ गाड़ी में शराब पकड़ी गई तो साले सुबह तक थाने में बिठा लेंगे और कार की ऐसी तलाशी लेंगे जैसे ऑल पेन ढूंढ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, आप इतने बड़े चाणक्य बनते हो, आपने सोचा नहीं कि स्टेशन से किडनैप करेंगे तो लौटने में पुलिस मिल जाएगी? अबे यार, किडनैप तो बुराड़ी से ही करना था ना, ये तो लास्ट मोमेंट पे इम्प्रोवाइज किया। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया है। अब इम्प्रिजन होकर जितना मन करे उतना इम्प्रोवाइज करना, ठीक है? मन्नू का डाउट सही था। पुलिस वालों को दूर से आती स्विफ्ट डिजायर पहले रुकती, फिर यू टर्न लेती दिखाई गई। बैरिकेड पर खड़े इंस्पेक्टर ने अपने हवलदार को ऑर्डर दिया। वो देखो, एक गाड़ी यू टर्न हो रही है, जीप निकालो, पीछा करो उसका, आसपास की यूनिट्स को अलर्ट करो। गौरव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पुलिस जीप अपनी तरफ आती दिखाई दी। ओह शिट सर जी, ये तो पीछे आ रहे हैं। रशीद फिर से डिक्की में पड़ा हल्ला मचाने लगा। पीछे आ रहे हैं ना, आगे तो नहीं आ रहे। तू ही बोला था कि भाग लो, अब बता क्या करना है? अरे मैं कहां से बताऊं? इम्प्रोवाइज करने का कीड़ा तो आपको काटा है ना, तो आप बताओगे? बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। वेट एंड वॉच। मन्नू ने स्पीड नॉर्मल रखी और मिंटो रोड पर मुड़ने के बजाय कार यू टर्न लेकर वापस से आउटर सर्कल पर लगा दी। पुलिस जीप सर्कल पर पहुंची थी, लेकिन दोनों के बीच डिस्टेंस था। कनॉट प्लेस सर्कल का फायदा यही था कि ये सर्कल था, मतलब बस 200 मीटर का डिस्टेंस बना रहे तो पीछे आती गाड़ी को आपकी गाड़ी दिखाई नहीं दे सकती। मन्नू ने वो डिस्टेंस मेंटेन किया और सर्कल लेने लगा। तू पीछे देखता रहे, जैसे ही लाल नीली बत्ती दिखाई दे वैसे ही मुझे अलर्ट कर। जितनी बार दिखे उतनी बार अलर्ट कर। हाँ 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 सर जी, दिखने लगी। मन्नू ने 12 खंबा रोड पर कार मोड़ दी और तुरंत ही फिर से लेफ्ट टर्न लेकर न्यू 12 खंबा रोड की तरफ चल दिया। अरे सर जी, आप बहुत शार्प कट ले रहे हो। टायर ड्रिफ्टिंग की आवाज दूर तक जा रही होगी। क्या कर रहे हो आप? मन्नू को गौरव की बात सही लगी। न्यू 12 खंबा से फिर 12 खंबा लेन की तरफ जाते हुए उसके बहुत स्लोली धीरे से टर्न लिया। हाँ सर जी, फिर से जीप दिखने लगी है। इनकी माँ की। मन्नू ने फिर से स्पीड बढ़ाई और बार्बर रोड से होता हुआ महाराजा रंजीत सिंह रोड की तरफ बढ़ने लगा। एक बार फिर पीछे से पुलिस जीप दिखने लगी। अब की जीप की स्पीड तेज थी। पुलिस ने सायरन भी ऑन कर दिया था। रंजीत सिंह रोड पर आते ही मन्नू ने फिर वापस 12 खंबा रोड की तरफ गाड़ी मोड़ दी। रात के समय नो रेड लाइट जोन का फायदा उठाते हुए मन्नू ने 12 खंबा रोड का चौराहा पार किया और टॉलस्टॉय रोड पर आ गया। अरे सर जी, फिर से जीप दिखने लगी। कोई टर्न लो सर जी, प्लीज जल्दी करो। मन्नू आगे जनपद तक पहुंच चुका था। उसने धीरे से लेफ्ट लिया। पुलिस जीप फिर से दिखने बंद हो गई। थोड़ा आगे जाते ही गौरव की नजर सीएनजी पंप पर पड़ी। अरे सर जी, इतनी रात में भी पेट्रोल पंप पे इतनी भीड़? अबे पेट्रोल नहीं, सीएनजी पंप है। सीएनजी में हमेशा ऐसी भीड़ होती है, भरने में टाइम लगता है ना। अरे तो आप भी लगा दो ना इसी लाइन में। पागल है क्या? अपनी कार पेट्रोल है। अरे सर जी, पुलिस वालों को क्या पता, मैं लाइन में लगने को बोल रहा हूँ, गैस भरवाने को थोड़ी। मन्नू को यह आइडिया अच्छा लगा। गैस पंप दूसरी तरफ था। उसने आगे गोल चक्कर पे गाड़ी ली। अब अगर पुलिस जीप आती तो उसको दिखती, पर पुलिस जीप उसके वापस जनपद रोड पर आने तक तो नहीं दिखी थी। वो थोड़ा आगे बढ़ा। सर जी, हमारे पीछे लगी जिप्सी ये भी गोल चक्कर पे जा रही है। मन्नू सीएनजी पंप पर ना ले जाकर मस्जिद वेस्टर्न कोर्ट से लेफ्ट लिया और गाड़ी रोक दी। गौरव कंफ्यूज हुआ, उसे देखने लगा। मन्नू कार से बाहर निकला।